लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि मदरसा अधिनियम में संशोधन करेगी प्रदेश सरकार। मौजूदा मदरसा अधिनियम में संशोधन करेगी प्रदेश सरकार। अधिनियम के दायरे से बाहर की जाएंगी कुछ डिग्रियां। कामिल और फाजिल डिग्री को नहीं मिलेगी मान्यता। मदरसा एक्ट में बदलाव करेगी यूपी सरकार। शासन स्तर पर तैयार किया जा रहा है प्रस्ताव। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन करने जा रही है और इस संशोधन के तहत कुछ मदरसा डिग्रियों को अधिनियम के दायरे से बाहर किया जाएगा। विशेष रूप से कामिल और फाजिल प्रमाण पत्र देने वाले मदरसों को अब मान्यता नहीं दी जाएगी। यह कदम शासन स्तर पर तैयार किया जा रहा है और इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य के लगभग 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे उनकी शिक्षा और भविष्य की पढ़ाई के लिए अनिश्चितता खत्म हो गई है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। तो इस खबर पर हमारे साथ इंडिया वॉइस के यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार अब मदरसा अधिनियम में संशोधन करने जा रही है, क्या कुछ संशोधन देखने को मिल सकता है इस एक्ट में? देखिए, मदरसा शिक्षा अधिनियम जो है इसको लेकर के पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा है। योगी सरकार ने काफी पाबंदियां लगाई, जिसके खिलाफ जो है मदरसा बोर्ड के लोग वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये वैधानिक है। लेकिन अब विवाद ये फंस रहा है कि ये मदरसा बोर्ड है। इसमें लेकिन 2000 मदरसा शिक्षा बोर्ड 2004 अधिनियम के तहत यहाँ पर डिग्रियां बांटी जा रही थी। कामिल और फाजिल, स्नातक और परास्नातक की डिग्रियां दी जा रही। अब सरकार ने कहा है कि बोर्ड है, इसलिए ये सर्टिफिकेट ही बांट सकता है। हाई स्कूल और इंटर तक की ही परीक्षाएं जो है कराई जा सकती है मदरसा बोर्ड के तहत। और रही बात अगर डिग्री की, तो जिसमें परास्नातक और स्नातक, तो ये कोर्सेज जो है वो यूजीसी से संचालित होते हैं, यूनिवर्सिटियों से संचालित होते हैं। इसलिए अब इस तरह की पढ़ाई मदरसों में नहीं होगी। यहाँ सर्टिफिकेट तक की ही पढ़ाई वैधानिक है। इसको देखते हुए योगी सरकार जो है मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। प्रारूप पूरा लगभग बनकर तैयार हो रहा है, मंथन भी चल रहा है और इस बात पर मुहर लग गई है कि अब स्नातक और परास्नातक यानी कामिल और फाजिल की जो है डिग्रियां मदरसा बोर्ड नहीं दे पाएगा। तो अनिल जी, ये बदलाव जो करने की बात कही जा रही है, ये कब तक होने की संभावना है? देखिए, इस पे पूरा माथापच्ची चल रही है और पूरा प्रारूप बन के तैयार है। योगी सरकार इस पर जल्द ही निर्णय ले सकती है, हफ्ता 2 हफ्ता या 15 दिन। तो इस तरह का ये पूरा प्रस्ताव बनकर तैयार है और उस पर केवल अब मोहर लगी ही बाकी है। और सरकार ने एक तरह का संदेश भी दे दिया है मदरसों का कि कामिल फारिग जो डिग्रियां हैं वो अब पढ़ाई संभव नहीं है मदरसों में, और इस तरह की जो डिग्रियां हैं उनको अवैध ही माना जाएगा। अगर कोई इस तरह का शिक्षण कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की भी संभावना नजर आने लगी है। तो अब जब इसमें पूरा एक्ट में बदलाव करने की बात कही जा रही है, तो इसको लेकर मुस्लिम संगठनों का या जो मदरसा संचालक हैं, जो मदरसा चलाते हैं, उनका क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे या इसमें एक बड़ा विरोध भी देखने को मिलेगा? देखिए, विरोध तो हो सकता है लेकिन एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि मदरसा बोर्ड है ये, ना कि यूजीसी से एफिलिएटेड है ये। बिल्कुल। अब बोर्ड चाहे आपको पीएमजी यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या जो और भी बोर्ड है, ये तो सर्टिफिकेट कोर्स देते हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं होती हैं, जो इनका एक सर्टिफिकेट होता है, वो +2 तक की सर्टिफिकेट की व्यवस्था है। ना कि ये डिग्रियां दे देंगे, बैचलर दे देंगे, मास्टर डिग्री दे देंगे, पीएचडी दे देंगे। ये बोर्ड के पास पावर नहीं है, ये यूजीसी के पास पावर है। नियमता इस तरह की पढ़ाई पहले से ही नहीं होनी चाहिए थी मदरसा बोर्ड में, लेकिन चलता रहा ये काफी कुछ। लेकिन अब सरकार ने फैसला ले लिया है कि अब डिग्रियों का काम जो है मदरसा बोर्ड नहीं करेगा। इसके लिए जो भी पावर पहले की सरकारों ने दिया था उसमें संशोधन किया जाएगा। मदरसा शिक्षा बोर्ड 2004 में संशोधन करके जो डिग्री बांटने का और डिग्री की पढ़ाई कराने का काम मदरसा बोर्ड की तरफ से किया गया था,
इसको छीनने का काम किया जाएगा, इस पर पूर्णतः पाबंदी लगाने का काम किया जाएगा। योगी सरकार ने इस तरह का फरमान जारी कर दिया है, सिर्फ मुहर लगी ही बाकी है। तो अनिल जी, ये तो पहले भी हम देखते थे कि चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, इंटरमीडिएट हो, वो तो माध्यमिक शिक्षा परिषद से या फिर जो अभी आपने अलग अलग बोर्ड का जिक्र किया, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ये तमाम तरह की जो बोर्ड है वो तो हाई स्कूल और 12th तक तो चलिए मान्यता प्राप्त हो जाता है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि चाहे यूजी की पढ़ाई हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो, यानी स्नातक और परास्नातक की, वो तो उसका एक अलग फॉर्मूला है, अलग तरीके से वो काम करता है। मतलब अगर ये इस तरीके से चल रहा था तो इसमें तो बदलाव करने की जरूरत भी है। और क्या इसी चीज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए शिवम, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काफी मदरसा शिक्षा जो है वो किस लेवल की है, वो बोर्ड है या विश्वविद्यालय है, ये सब कुछ भी स्पष्ट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मदरसा बोर्ड है। बोर्ड का मतलब वो इंटरमीडिएट तक परीक्षा, ना कि स्नातक और परास्नातक या फिर पीएचडी की आप डिग्रियां बांटेंगे। एकदम स्पष्ट हो चुका है और ये एक तरह से स्वीकार्य भी है और आम मानस भी इसको बेहतर तरीके से समझता है कि अगर कोई बोर्ड है तो सर्टिफिकेट वो 12वीं तक की ही पढ़ाई करा सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि जो मदरसा बोर्ड है, इसमें सरकार ने निर्णय ले लिया है कि अब स्नातक, परास्नातक और ये जो पीएचडी तक की पढ़ाइयां होती थी वो संभव नहीं हो पाएंगी। उसकी पढ़ाई के लिए मदरसा से रिलेटेड जो कॉलेज होंगे, जो स्कूल होंगे, उनको एफिलिएशन यूजीसी से कराना होगा, विश्वविद्यालयों से कराना होगा, तब उसके बाद वो कक्षाएं चला सकेंगे और एग्जाम कराने के बाद डिग्रियां बांट सकेंगे। ठीक, अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यानी मदरसा अधिनियम में अब संशोधन करने जा रही है योगी सरकार, जिसे सुप्रीम कोर्ट के भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है।